स्वागत है। आज हम साईं बाबा से जुड़ी एक छोटी लेकिन बड़ी गहरी कहानी पर बात करेंगे। इसका शीर्षक है प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण। कहानी बहुत सीधी लगती है पर यह भक्ति के असल मतलब पर सोचने को मजबूर करती है ना? बिल्कुल। अक्सर सीधी कहानियों में ही गहरा संदेश छुपा होता है। हाँ, तो हमारे पास जो अंश है वो इसी कहानी से जुड़ा है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जरिए समझें कि सच्ची भक्ति क्या है। खासकर जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका क्या मतलब है। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है आजकल। तो कहानी है शिरडी की। साईं बाबा के पास रोज बहुत भक्त आते थे। जी। उनमें एक भक्त था जिसका नियम था रोज बाबा को बड़े प्रेम से वो दूध अर्पित करता था, रोजाना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एकदम हिला दिया। क्या हुआ था? हुआ ये कि वो भक्त रोज की तरह बाबा के लिए एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर आ रहा था, बड़े ध्यान से। पर रास्ते में पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और बर्तन हाथ से छूट गया, जमीन पर गिरा। और सारा दूध वहीं मिट्टी में मिल गया। अब सोचिए जरा, उस भक्त पर क्या बीती होगी, उसका दिल टूट गया होगा। हाँ, जाहिर है। रोज का नियम था उसका। बिल्कुल। वो बहुत दुखी हुआ, एकदम रोता बिलखता हुआ बाबा के पास पहुंचा और बाबा से माफी मांगने लगा। कहने लगा, बाबा आज मैं अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाया, मेरी गलती से सब बेकार हो गया। यहाँ पर बाबा का रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ वही, बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा ने, जैसा कि कहानी बताती है, उसे बड़े स्नेह से देखा और कहा, अरे बेटा रो क्यों रहा है, दूध गिरा है, तेरी भक्ति थोड़ी गिरी है। वाह। उन्होंने कहा, तू जिस प्रेम से, जिस भाव से वो दूध मेरे लिए ला रहा था ना, वही भाव मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। वो मुझ तक पहुंच गई। मतलब वो जो लाने का इरादा था, जो प्रेम था। बिल्कुल। वो भाव, वो अंदर का एहसास, वो निष्ठा, बाबा के लिए वो उस दूध से कहीं ज्यादा कीमती था, भौतिक चीज से ज्यादा। ये बात तो सच में दिल को छू जाती है कि अर्पण क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि किस मन से कर रहे हैं। सही कहा। बाबा ने उसके इरादों को ही असली भेंट मान लिया। और इसके बाद कहानी में एक और मोड़ आता है ना, वो चमत्कार वाली बात। हाँ बिल्कुल। कहानी आगे कहती है कि बाबा ने फिर जमीन पर जहां वो दूध बिखरा था वहां अपना हाथ फेरा और फिर और चमत्कार हो गया। वो सारा दूध जो मिट्टी में मिल गया था वापस सिमट कर बर्तन में आ गया, बिल्कुल पहले जैसा। कमाल है, ये तो अद्भुत बात है। हाँ, और जाहिर है भक्त ये देखकर तो हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार खुशी के थे, और वो बस बाबा की महिमा गाने लगा। ये चमत्कार क्या ये एक तरह का प्रतीक है? ये दिखाने के लिए कि अगर भाव सच्चा हो तो नुकसान भी मायने नहीं रखता, या कोई चीज भी मिल जाती है। हाँ, कह सकते हैं। ये चमत्कार इस बात पर और जोर देता है कि बाबा के लिए असल चीज भक्त का प्रेम और उसकी सच्ची श्रद्धा ही थी। वो भौतिक वस्तु, वो दूध, वो तो बस एक बाहरी माध्यम था। हाँ। ये घटना साफ करती है कि साईं बाबा की शिक्षाओं में वो अंदर की निष्ठा, उसका वजन बाहरी क्रियाओं से कहीं ज्यादा था। तो अगर किसी के पास देने को बहुत कुछ ना हो पर मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो, हाँ, तो वो शायद ज्यादा कीमती है, बजाय इसके कि कोई बहुत महंगा चढ़ावा लाए पर बिना मन के। निश्चित रूप से यही इस पूरी कहानी का सार है। भक्ति का मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि आपने क्या और कितना चढ़ाया, बल्कि इस बात से होता है कि उसके पीछे आपकी भावना कितनी गहरी और सच्ची थी। वो निश्चल प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। बिल्कुल। अगर भाव सच्चा है तो शायद एक फूल भी बहुत है, और अगर मन में खोट है तो सोने का पहाड़ भी शायद उतना मायने ना रखे। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। हम लोग अक्सर बाहरी चीजों में, कर्मकांडों में ज्यादा उलझ जाते हैं। सही बात है, दिखावे में पड़ जाते हैं। हाँ। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पे थोड़ा सोचा जा सकता है कि अगर सच्ची भावना ही सबसे महत्वपूर्ण भेंट है, तो फिर हमारी आस्था में, हमारी पूजा पाठ में इन बाहरी रीतियों का, कर्म कांडों का क्या स्थान है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये पूरी तरह बेकार है, या फिर ये हमारी अंदरूनी श्रद्धा को दिखाने का, या शायद उसे और मजबूत करने का एक तरीका हो सकते हैं? वो अंदर का भाव और बाहर का कर्म, इनके बीच सही संतुलन क्या हो, कैसे मिले, ये एक गहरा सवाल है जिस पर हर कोई अपने तौर पर सोच सकता है।